हे एवरीवन, इन ए प्रीवियस सेशन हमने सर्ट्स और इंडिसेस में इंडिसेस से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। इस सेशन में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में हम बहुत ही बेसिक और सिंपल से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे और धीरे धीरे उन्हीं क्वेश्चनों का लेवल अप करते जाएंगे। जैसे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 8 रेज़ टू द पावर -2/3 इज इक्वल टू, हमसे पूछा जा रहा है 8 की घाते -2/3 का मान क्या होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में जो हमें नंबर दिया गया है उसका जो बेस नंबर है वो 8 है, जबकि इसका इंडेक्स नंबर जो है वो -2/3 है। अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे इसका जो बेस नंबर है वो इसके इंडेक्स नंबर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। और जब कभी भी आपको इंडिसेस में एक ऐसा नंबर मिले जिसका बेस बड़ा हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसके बड़े बेस को स्मॉल बेस में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन में भी हमें जो बेस है उसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो क्या है, 8 रेज़ टू द पावर -2/3। आप देख पा रहे होगे इस नंबर पर हमारे पास दो प्रकार के नंबर हैं, एक तो हमारा बेस नंबर है और दूसरा हमारा इंडेक्स नंबर है। क्योंकि हमें बेस को छोटा करना है तो हमें बेस पर काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले बेस को सेपरेट कर लेते हैं बाय ब्रैकेट। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारे नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारा बेस है वो सेपरेट हो चुका है। अब उसके बाद हम उसे छोटा कर रहे होंगे। तो बेस को छोटा करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा बेस नंबर है वो किस नंबर की पावर में आता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो बेस नंबर है वो 8 है और आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 8 है वो किस नंबर की पावर में आता है। तो आपको पता होगा 8 2 की पावर में आता है और 2 की किस पावर में आता है, आपको पता होगा 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल होता है 8 के। इट मीन्स जहां कहीं पर भी 8 लिखा हो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन में 8 के प्लेस पर 2 रेज़ टू द पावर 3 लिखें और बाकी क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करें तो हम इस नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम अगर ब्रैकेट को ओपन अप कर दें तो आपको पता होगा जब भी हम ब्रैकेट को ओपन अप करते हैं तो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो हमारा जो नंबर होगा वो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू -2/3। यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर हम इंडेक्स नंबर को सॉल्व करें तो इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर -2। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा रिजल्ट आया है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो एक नेगेटिव नंबर है। और आपको पता होगा जब किसी भी नंबर को हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाते हैं तो उसके बेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके इंडेक्स नंबर का सिंबल जरूर चेंज हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो निगेटिव में बदल जाएगा, अगर वो निगेटिव है तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 रेज़ टू द पावर 2। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर था वो नेगेटिव था, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में जाकर ये पॉजिटिव में बदल गया। अगर हम इसे ओपन अप करें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू द पावर 2 का मान क्या होगा, 4। और अगर हम इसे डेसिमल में भी सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0.25। तो हम कह सकते हैं 8 रेज़ टू द पावर -2/3 इक्वल होगा 0.25 के। अगर हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करें, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 32 रेज़ टू द पावर -1/5 इज इक्वल टू, अगेन हमसे पूछा जा रहा है 32 की घाते -1/5 का मान क्या होगा। अगेन इस नंबर में आप देख पा रहे होंगे इस नंबर का जो बेस नंबर है वो काफ़ी बड़ा है इसके इंडेक्स नंबर के कंपैरिजन में। सो सबसे पहले हम इस नंबर के बेस को सेपरेट करेंगे बाय ब्रैकेट और देन उसके बाद हम उस बेस को छोटे बेस में कन्वर्ट करेंगे।
तो छोटे बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारा बेस नंबर है वो किस नंबर की पावर में आता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 32 किस नंबर की पावर में आता है। तो अगेन जो 32 है वो 2 की पावर में आता है, और 2 की किस पावर में आता है आपको पता होगा, 2 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल होता है 32 के। इट मीन्स जहाँ कहीं पर भी 32 लिखा हो वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 5। तो अगर हम इस क्वेश्चन में 32 की प्लेस पर 2 रेज़ टू द पावर 5 लिखें और बाकी क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करें, तो हमारा जो नंबर है उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगेन जब हम ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो हमारे जो इंडेक्स नंबर हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब हम इंडेक्स नंबर को आपस में सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा जो नंबर होगा वो रिमेनिंग बचेगा 2 रेज़ टू द पावर -1। अगेन आप देख पा रहे होगे जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो नेगेटिव है, तो जब हम इसे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसका इंडेक्स नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो इट मीन्स हम इस नंबर को लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू द पावर 1। यहाँ पर जो पावर है वो नेगेटिव थी, यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1 को आप पावर में लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अगर हम इस क्वेश्चन को डेसिमल तक सॉल्व करें तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 0.5। इट मीन्स हम कह सकते हैं 32 रेज़ टू द पावर -1/5 का जो मान होगा वो इक्वल होगा 0.5 के। सो जब कभी भी आपको एक ऐसा नंबर मिले जिसका बेस बड़ा हो, तो उस क्वेश्चन में हम सबसे पहले उसके बेस नंबर को स्मॉल बेस में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 into 8 raised to the power 1/3 plus 27 raised to the power 1/3 की होल पावर 3 की होल पावर 1/4 इज इक्वल टू। अगेन हमसे दी गई एक्सप्रेशन का मान पूछा जा रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में जो इनर ब्रैकेट में 2 नंबर दिए गए हैं, उन दोनों ही नंबरों में जो बेस नंबर है वो इनके इंडेक्स नंबर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े हैं। सो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने से पहले हम इन दोनों नंबरों के बेस को छोटा करेंगे, देन उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर हम इन दोनों ही नंबरों को के बेस को छोटा कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम इसके बेस को सेपरेट कर लेते हैं बाय ब्रैकेट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो इनके बेस नंबर हैं वो किस नंबर की पावर में आते हैं। तो अगर हम पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर का जो बेस है वो कितना है, 8 है, और हमने अभी देखा है जो 8 है वो किसकी पावर में आता है, 2 की पावर में आता है। और 2 की किस पावर में आता है, 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल होता है 8 के। इट मीन्स जहाँ कहीं पर भी 8 लिखा होगा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकंड नंबर के बेस को चेंज करें तो आप देख पा रहे होंगे सेकंड नंबर का जो बेस है वो कितना है, 27 है। और 27 किस नंबर की पावर में आता है, 27 2 की पावर में तो नहीं आता, बट 3 की पावर में जरूर आता है। और 3 की पावर किस पावर में आता है, 3 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल होता है 27 के। इट मीन्स जहाँ कहीं पर भी 27 लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 3। अब हमने दोनों ही बेस को स्मॉल बेस में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद हम अपने पूरे क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। जो चीज़ जहाँ पर लिखी है हम वहीं पे उसे लिख देंगे। तो अगर हम सारी चीज़ों को कॉपी कर दें तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को कुछ इस फॉर्म में लिख पा रहे होंगे। अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारा इनर ब्रैकेट है उसके बेस स्मॉल बेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो अगर हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप करें तो चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जिसके इंडेक्स नंबर हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब हम इंडेक्स नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारा जो इनर ब्रैकेट है उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो कितनी बचेंगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 रेज़ टू द पावर 1 बच रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो 3 रेज़ टू द पावर 1 बच रहा है। और बाकी क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर रहे होंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस प्रकार होगा।
अब आप देख पा रहे होगे इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम इनर ब्रैकेट की बात करें तो इनर ब्रैकेट में 2 नंबर लिखे गए हैं और दोनों की पावर कितनी है, 1 है। तो आपको पता है किसी भी नंबर की अगर हम पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे दोनों नंबर क्या लिख सकते हैं, 2 + 3। और 2 + 3 को अगर हम ऐड कर दें तो 2 + 3 होता कितना है, 5 होता है। तो अगर हम इसके इनर ब्रैकेट को ऐड अप कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और 5 की पावर कितनी है, 3 है, और बाकी होल पावर कितनी है, 1/4। तो अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे तो 5 है और यहाँ पे 5⁻³ है। अगर हम इसे ओपन अप करें तो इसे हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, और होल पावर कितनी है, 1/4। अगर हम ब्रैकेट ओपन अप कर देंगे तो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने 5 को 5 से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हम इसे वापस शॉर्ट में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 5⁻⁴, और बाहर जो पावर लगी हुई है कितनी लगी हुई है, 1/4। आप देख पा रहे होगे जब हम ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो अगेन जो इंडेक्स नंबर हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास जो नंबर बचेगा लास्ट में वो क्या बचेगा, 5। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, 5 के। सो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी बेस नंबर इंडेक्स नंबर से के कंपैरिजन में बड़ा मिले तो उस केस में सबसे पहले हम उस क्वेश्चन में बड़े बेस को स्मॉल बेस में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/343 (-2/3) इज इक्वल टू, हमसे पूछा जा रहा है 1/343 की घाते -2/3 का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में जो हमें नंबर दिया है वो एक फ्रैक्शन के रूप में है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन में दिए गए नंबर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आप देख पा रहे होगे जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जो पावर है वो इन दोनों ही नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा इंडिसेस में जब कभी भी आपको कुछ ऐसा नंबर मिले a/b की होल पावर m, तो जब हम इनका ब्रैकेट ओपन अप करते हैं तो ये जो पावर है वो दोनों ही नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इट मीन्स हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं a⁻m अपॉन में b⁻m के। अगर हम सेम प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई करें तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 1⁻⁻2/3 अपॉन में 343⁻2/3। आप देख पा रहे होगे अपर पार्ट में 1 की पावर कितनी है, -2/3, और आपको पता होगा 1 की पावर कोई भी नंबर हो उसका रिजल्ट 1 ही होता है। तो अगर हम इस पावर को लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अगर हम नीचे वाले नंबर की बात करें तो नीचे वाले नंबर में हमें क्या लिखा गया है, 343⁻2/3। आप देख पा रहे होगे जो पावर है, जो इंडेक्स नंबर है वो नेगेटिव है। तो जब हम इसे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की ओर ले जाएंगे तो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगा। इट मीन्स अगर हम इस नंबर को ऐसे लिखें 343, हम इसे क्या ले जा रहे हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जा रहे हैं, तो इसकी जो पावर होगी, जो इसका इंडेक्स नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगा। अब हमारा जो नंबर है ये वाला, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देख पा रहे होगे जो दिया गया नंबर है उसका बेस इंडेक्स नंबर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसके बेस को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा बेस नंबर है वो किस नंबर की पावर में आ रहा है। इट मीन्स 343 किस नंबर की पावर में आता है। आपको पता होगा 343 7 की पावर में आता है, और 7 की किस पावर में आता है, आपको पता होगा 7⁻³ इक्वल होता है 343 के। इट मीन्स जहाँ कहीं पर भी 343 लिखा हो वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 7⁻3। सो अगर हम 343 की जगह 7⁻3 लिखें और बाकी क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करें तो हमारा नंबर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो हमारे इंडेक्स नंबर आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इस 3 से 3
कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा 7 रेज़ टू द पावर 2। और आपको पता होगा 7 रेज़ टू द पावर 2 कितना होता है 49। इट मीन्स हम कह सकते हैं 1 अपॉन में 343 की होल पावर -2/3 का जो मान होगा वो इक्वल होगा 49 के। सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है 1 अपॉन में 216 की होल पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन में 256 की होल पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन में 32 की होल पावर -1/5 इज इक्वल टू, हमसे पूछा जा रहा है दी गई एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में भी हमें जो नंबर दिए गए हैं वो फ्रैक्शन के रूप में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनके फ्रैक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। सो अगर हम इन नंबरों के ब्रैकेट को ओपन अप करें तो ये जो पावर है वो दोनों ही नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 1 रेज़ टू द पावर -2/3 अपॉन में 216 रेज़ टू द पावर -2/3 प्लस 1 रेज़ टू द पावर -3/4 अपॉन में 256 रेज़ टू द पावर -3/4 प्लस 1 रेज़ टू द पावर -1/5 अपॉन में 32 रेज़ टू द पावर -1/5। आप देख पा रहे होंगे इन तीनों ही नंबरों का जो अपर पार्ट है वो 1 है और 1 की कोई भी पावर हो रिजल्ट उसका 1 ही होता है। सो अगर हम इस पावर को हटा भी दें तो भी उस केस में हमारा रिजल्ट क्या होगा, सेम ही रहेगा, 1 ही रहेगा। और आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में तीनों नंबरों का जो लोअर पार्ट है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो नेगेटिव है। सो अगर हम इन नंबरों को डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो उस केस में इसके इंडेक्स नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अगर हम इन तीनों क्वेश्चनों को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएं तो हमारे जो नंबर हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे 216 रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस 256 रेज़ टू द पावर 3/4 प्लस 32 रेज़ टू द पावर 1/5। अब आप देख पा रहे होंगे इन तीनों ही नंबरों के जो इंडेक्स नंबर हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए हैं, बट इन तीनों ही नंबरों का जो बेस नंबर है वो इनके इंडेक्स नंबर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। सो हम सबसे पहले इनके बेस नंबर को क्या कर रहे होंगे, छोटा कर रहे होंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो बेस नंबर को छोटा करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो इसका बेस है वो किसकी पावर में आता है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बेस क्या है 216 है और 216 किस नंबर की पावर में आता है, आपको पता होगा 216 6 की पावर में आता है। 6 की किस पावर में आता है, आपको पता होगा 6 का जो क्यूब होता है वो इक्वल होता है 216 के। इट मीन्स 216 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 का क्यूब, और बाकी के क्वेश्चन को हम एज इट इज लिखेंगे 2/3 प्लस, अगर हम 256 की बात करें तो 256 किसकी पावर में आता है, 256 2 की पावर में भी आता है और 256 4 की पावर में भी आता है। आपको पता होगा 256 2 की किस पावर में आता है, 2 की पावर 8 में जो होता है वो 256 होता है, और 4 की पावर क्या होती है, 4 की पावर 4 भी इक्वल होती है 256 के। तो अगर हम यहाँ पर 4 में कन्वर्ट करें इस क्वेश्चन को तो 256 की पावर 4 की होल पावर 3/4 प्लस, आपको पता होगा 32 किसकी पावर में आता है, 32 तो 2 की पावर में आता है, 2 की किस पावर में आता है 2 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल होता है 32 के। इट मीन्स हम 32 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 और एज इट इज बाकी नंबर लिख रहे होंगे 1/5। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन अप करें तो हमारे इंडेक्स नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब हम इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा।
इट मीन्स जो हमारा नंबर होगा वो बचेगा 6 रेज़ टू पावर 2 प्लस 4 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1। आपको पता होगा 6 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है 36 प्लस 4 रेज़ टू पावर 3 जो होता है वो इक्वल होता है 64 के प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 के इक्वल होगा। अगर हम इन सबका एडअप करें तो हम इनको ऐड कर रहे होंगे तो 100 आएगा प्लस 2 कर रहे होंगे तो 102। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन का जो मान होगा वो इक्वल होगा 102 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0016 रेज़्ड टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू, इस बार हमसे पूछा जा रहा है 0.0016 की घाते 3/4 का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे इस बार जो हमें नंबर दिया गया है उसका जो बेस नंबर है वो एक डेसिमल नंबर है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसके बेस में से डेसिमल को हटाना पड़ेगा, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। सो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें इसके बेस पे काम करना पड़ेगा। इसके बेस में से डेसिमल को क्या कर रहे होंगे, हम हटा रहे होंगे। तो जो हमारा बेस है वो कितना है 0.0016 है। अगर हम इस नंबर में 10,000 का मल्टीप्लाई कर दें तो इस नंबर से डेसिमल हट जाएगी, बट हम अपने से 10,000 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस केस में हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा। सो इस 10,000 के इफ़ेक्ट को हटाने के लिए इस नंबर पर हमें 10,000 का डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि 10,000 से 10,000 कैंसिल आउट हो जाए और इक्वल हो जाए 1 के। और आपको पता होगा अगर हम किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आते। इट मीन्स हम इसके बेस को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं और इसकी जो पूरी पावर है वो क्या होगी 3/4 होगी। अब आप देख पा रहे होंगे अगर हम इसके न्यूमरेटर में 10,000 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उस केस में इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 16 आएगा। और बट डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है 10,000 के अलावा, इट मीन्स इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो कितना होगा 10,000 होगा और इसकी होल की पावर कितनी है 3/4 है। अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारा नंबर है वो एक फ्रैक्शन नंबर है। अगर हम फ्रैक्शन में इस ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो इन दोनों नंबर में जो होंगी पावर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो जब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा 16 रेज़ टू द पावर 3/4 अपॉन में 10,000 रेज़ टू द पावर 3/4। आप देख पा रहे होंगे दोनों के दोनों नंबर का जो बेस है वो इसके इंडेक्स नंबर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे इनके बेस को छोटा कर रहे होंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को क्या कर रहे होंगे सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपको पता है 16 को अगर हम कन्वर्ट कर रहे होंगे एक छोटे बेस में तो 16 किसकी पावर में आता है 2 की पावर में आता है। और 2 की किस पावर में आता है आपको पता होगा 2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल होता है 16 के, और बाहर जो पावर लगी है वो कितनी लगी है 3/4 लगी है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसके डिनोमिनेटर की बात करें तो 10,000 किसकी पावर में आता है 10,000 10 की पावर में आता है, और 10 की किस पावर में आता है 10 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल होता है 10,000 के। इट मीन्स हम 10,000 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 4, और बाकी के क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करेंगे तो 3/4 ऐसा रहेगा। अगर हम इनके बेस से ये ब्रैकेट हटा दें तो इनके जो इंडेक्स नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब हम इनके इंडेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 4 से 4 दोनों ही जगह में कैंसिल आउट हो रहे होंगे, और जो हमारा नंबर होगा वो क्या बचेगा 2 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन में 10 रेज़ टू द पावर 3। अगर हम इसे ओपन अप करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना होता है 8 के, और 10 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल होता है 1000 के। अगर हम इसे डेसिमल तक सॉल्व करें तो जो हमारा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 0.008। इट मीन्स हम कह सकते हैं 0.0016 रेज़ टू द पावर 3/4 इक्वल होगा 0.008 के। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करें
जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, (0.01024 raised to the power 2/5 इज इक्वल टू, हमसे पूछा जा रहा है 0.01024 की घाते 2/5 का मान क्या होगा। तो अगेन इस नंबर में भी जो बेस नंबर है वो डेसिमल में है, तो सबसे पहले हम इसके डेसिमल को हटाएंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर हम इसके बेस में काम करें तो जो हमारा बेस है वो कितना है 0.01024। अगर हम इसमें 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दें और इसके इफेक्ट को हटाने के लिए हमें 1 लाख का इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और बाकी के नंबर को हम एज इट इज़ कॉपी कर दें तो इसकी जो होल पावर है वो कितनी हो जाएगी 2/5। अगर हम इसमें न्यूमिनेटर में 1 लाख का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो अब आप देख पा रहे होंगे डेसिमल हट जाएगा और हमारा जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1024। बट डिनोमिनेटर में 1 लाख के अलावा कोई नंबर नहीं है, तो हमारा डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 1 लाख होगा, और जिसकी होल पावर होगी वो कितनी होगी 2/5 होगी। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन अप करें तो ये जो इंडेक्स नंबर है वो इन दोनों ही नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 1024 रेज़ टू द पावर 2/5 अपॉन में 1 लाख रेज़ टू द पावर 2/5। अगेन आप देख पा रहे होगे इन दोनों ही नंबरों का जो बेस है वो इसके इंडेक्स नंबर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, इनके बेस को छोटे बेस में कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता होगा जो 1024 है वो किसकी पावर में आता है, वो अगेन 2 की पावर में आता है। और 2 की किस पावर में आता है आपको पता होगा, 2 की घाते 10 इक्वल होता है 1024 के। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1024 की जगह 2 रेज़ टू द पावर 10, और बाहर जो ब्रैकेट में पावर लगी वो कितनी है 2/5 है। ठीक इसी प्रकार आपको पता होगा 1 लाख किसकी पावर में आता है, वो 10 की पावर में आता है, और 10 की किस पावर में आता है 10 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल होता है 1 लाख के। तो हम 1 लाख को क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 5, और बाहर जो ब्रैकेट में पावर लगी है वो कितनी लगी है 2/5। अगर हम इन नंबर से ब्रैकेट को ओपन अप करें तो हमारे जो इंडेक्स नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 5 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इट मीन्स हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 कितना होगा 4 अपॉन में 10 रेज़ टू द पावर 2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 4 कितना होता है 16 के, और 10 रेज़ टू द पावर 2 जो होता है वो इक्वल होता है 100 के। अगर हम इसे डेसिमल तक सॉल्व करें तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा 0.16। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारा नंबर है 0.01024 की घाते 2/5 का मान जो होगा वो कितने के बराबर होगा 0.16 के होगा। तो जब कभी भी आपको बेस में डेसिमल मिले तो उस केस में हम सबसे पहले डेसिमल को हटा रहे होंगे, देन उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.04 रेज़ टू द पावर -1.5 इज इक्वल टू, हमसे पूछा जा रहा है 0.04 की घाते -1.5 का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे इस बार जो हमें नंबर दिया गया है उसके बेस नंबर और उसके इंडेक्स नंबर दोनों ही जगह पे डेसिमल लगा हुआ है। सो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें इन दोनों ही नंबरों से डेसिमल को हटाना पड़ेगा, देन उसके बाद हम इस नंबर को कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, इसके डेसिमल नंबर को हटा रहे होंगे। तो अगर हम बेस में काम करें सबसे पहले तो बेस जो है वो कितना है 0.004
04 है। अगर हम इस बेस में से दशमलव हटाएं तो इसके लिए हमें इस नंबर में क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 100 का मल्टीप्लाई हम अपने से नहीं कर सकते, तो इस 100 के मल्टीप्लाई को इफेक्ट को हटाने के लिए हम इसमें 100 का क्या कर रहे होंगे, डिवाइड भी कर रहे होंगे। और जब हम ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो उस केस में हमारे बेस से डेसिमल हट चुकी होगी। अब हम आ जाते हैं इसके इंडेक्स नंबर में। इसका इंडेक्स नंबर जो है वो कितना है, -1.5 है। आप देख पा रहे होगे इसका जो इंडेक्स नंबर है वो भी दशमलव में दिया गया है। सो अगर हम इसमें से डेसिमल हटाएं तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किसका, 10 का मल्टीप्लाई, और 10 के मल्टीप्लाई से जो इसमें इफेक्ट आएगा उसको हटाने के लिए इस पूरे नंबर में हमें 10 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। इतना करने के बाद इसके इंडेक्स नंबर से भी डेसिमल हट चुकी होगी। अगर हम इन दोनों ही नंबरों को सॉल्व करें तो बेस नंबर की बात करें तो बेस नंबर का जब हम न्यूमरेटर में 100 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या बचेगा, 4। और क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 के अलावा कोई नंबर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर कितना होगा, 100। इट मीन्स हम कह सकते हैं हमारे नंबर का जो बेस है वो कन्वर्ट होगा 4/100 में। अगर हम इसके इंडेक्स नंबर की बात करें तो जब हम इसके न्यूमरेटर में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो नंबर होगा वो कितना होगा, 15। और डिनोमिनेटर में 10 के अलावा कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। और माइनस है तो माइनस एज इट इज रहेगा। अब आप देख पा रहे होगे जो हमारा नंबर है वो क्या हो गया, 4/10 की होल पावर -15/10। अगर हम इसके इंडेक्स नंबर को एक दूसरे से काट दें तो आप देख पा रहे होगे ये 5 से कट जाएगा दोनों नंबर, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारा नंबर है वो इक्वल होगा 4/100 रेज़्ड टू द पावर -3/2 के। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन अप कर दें तो आप देख पा रहे होगे जो हमारे इंडेक्स नंबर है वो दोनों ही नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं इस नंबर को 4/-3/2 अपॉन में 100 रेज़्ड टू द पावर -3/2। अब आप देख पा रहे होगे इन दोनों ही नंबरों का जो बेस नंबर है वो इसके इंडेक्स नंबर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, इनके बेस को छोटा कर रहे होंगे। बेस को छोटा करने के लिए हम देखेंगे कि 4 किसकी पावर में आता है, तो 4 2 की पावर में आता है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़्ड टू द पावर 2 लिख सकते हैं। और बाहर जो ब्रैकेट में पावर लगी वो कितनी है, -3/2 लगी हुई है। ठीक इसी प्रकार 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़्ड टू द पावर 2, और जो इसकी पावर लगी हुई है कितनी लगी हुई है, -3/2। आप देख पा रहे होगे इनके बेस से अगर हम ब्रैकेट हटा रहे होंगे तो इनके जो इंडेक्स नंबर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब हम इनके इंडेक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा होगा, और हमारा जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 2 रेज़्ड टू द पावर -3 अपॉन में 10 रेज़्ड टू द पावर -3। आप देख पा रहे होगे जो नंबर आया है उन दोनों के ही जो इंडेक्स नंबर हैं वो नेगेटिव हैं। तो अगर हम इनके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दें तो उस केस में हमारी जो पावर है वो कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 10 रेज़्ड टू द पावर 3 अपॉन में 2 रेज़्ड टू द पावर 3। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 100 अपॉन में 1000 अपॉन में 8। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितने के बराबर आएगा, 1 to 5। इट मीन्स हम कह सकते हैं 0.04 रेज़्ड टू द पावर -1/1.5 इक्वल होगा 125 के। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में डेसिमल मिले तो सबसे पहले हम उस डेसिमल को हटा देंगे, चाहे वो डेसिमल बेस नंबर में हो चाहे वो डेसिमल इंडेक्स नंबर में हो। हमें सबसे पहले दोनों ही डेसिमल को हटाना पड़ेगा, देन उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 रेज़्ड टू द पावर 0.16 इंटू 2 रेज़्ड टू द पावर 0.36 इज इक्वल टू, हमसे पूछा जा रहा है
16 की घाते 0.16 गुणे 2 की घाते 0.36 का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे इस बार जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उनके बेस नंबर में तो कोई भी डेसिमल नहीं लगी हुई है, जबकि इनके इंडेक्स नंबर में जरूर डेसिमल लगी हुई है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इनके इंडेक्स नंबर से डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर हम इस नंबर को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, इनके इंडेक्स नंबर से डेसिमल को रिमूव कर रहे होंगे। इट मीन्स सबसे पहले हमें इनके इंडेक्स नंबर पे काम करना पड़ेगा। तो अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर का जो बेस है वो कितना है 16 है, जबकि इसका इंडेक्स नंबर कितना है 0.16 है। अगर हम इसके इंडेक्स नंबर में 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो उस केस में इसका डेसिमल तो हट जाएगा, बट 100 के मल्टीप्लाई से जो भी इफेक्ट आएगा उसको हटाने के लिए हमें इस नंबर पे 100 का डिवाइड भी लगाना पड़ेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर हम इसके इंडेक्स नंबर में 100 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारा जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बट उसके इफेक्ट को हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है तो उस केस में 100 हमारा बटे में एज इट इज बना रहेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकंड नंबर को डायरेक्टली सॉल्व करें तो यहाँ पर जो बेस है वो कितना है 2 है। आप देख पा रहे होगे इसका इंडेक्स नंबर है वो भी कितना है 0.36 है। तो इसमें भी हमें 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। जब हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो कितना हो जाएगा 36, और जब हम डिवाइड लगाएंगे तो इसके बटे में कितना आ जाएगा 100। अब आप देख पा रहे होगे दोनों ही नंबरों से डेसिमल जो है वो हट चुकी है। अगर हम इन नंबर को और सॉल्व करें तो अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो इस नंबर का जो बेस है वो कितना है 2 है, जबकि जो फर्स्ट नंबर का जो बेस है वो कितना है 16 है। आप देख पा रहे होगे दोनों ही नंबरों में से फर्स्ट नंबर का जो बेस है वो काफ़ी बड़ा है और हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो 16 है वो किसकी पावर में आता है 2 की पावर में आता है, और 2 की किस पावर में आता है 2⁴ जो होता है वो इक्वल होता है 16 के। इट मीन्स हम 16 को क्या लिख सकते हैं 2⁴, और बाकी के इंडेक्स नंबर को हम एज इट इज अगर लिखें तो कितना हो जाएगा 16/100, और इस नंबर को हम छोटा नहीं कर पाएंगे तो इसको हम एज इट इज लिखें 2⁻36/100। अब आप देख पा रहे होगे दोनों ही नंबरों का जो बेस है वो छोटा हो चुका है। अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन अप करें तो इसके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा 2⁻16 4 जा कितना होता है 64/100 प्लस मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई और 2⁻36/100। अब आप देख पा रहे होगे इन दोनों नंबरों का जो बेस है वो कितना है 2 है, और दोनों ही नंबरों का बेस क्या है सेम है, और ये दोनों ही नंबर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको पता होगा इंडिसेस में जब दो नंबरों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर उन दोनों का बेस सेम होता है तो उस केस में उनके इंडेक्स नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं। इट मीन्स जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इनके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। इट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2⁻64/100 प्लस 36/100। आप देख पा रहे होगे इन दोनों ही नंबर का डिनोमिनेटर सेम है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। अगर हम इनको ऐड करें तो 64 प्लस 36 कितना हो जाता है 100 बटे में 100। 100 से 100 कैंसिल आउट होगा तो जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा 2⁻1, और 1 को हम लिखें पावर में या नहीं लिखें बात एक ही के बराबर है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारा नंबर था 16⁻0.16 इंटू 2⁻0.36 इक्वल होगा 2 के। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करें, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 4⁻0.5 प्लस 0.5⁴ इज इक्वल टू, आप देख पा रहे होगे इस बार जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उनमें एक नंबर के जो बेस में तो कोई डेसिमल नहीं लगी, बट उसके इंडेक्स नंबर में जरूर डेसिमल लगी हुई है, जबकि दूसरे नंबर के बेस में डेसिमल लगी है, इंडेक्स नंबर में कोई भी डेसिमल नहीं लगी। तो सबसे पहले हम इनके डेसिमल को रिमूव करते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इनके इंडेक्स नंबर से डेसिमल को रिमूव करें तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा 4⁻, अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर दे तो जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसमें बेस में काम करें
तो बेस में अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड लगा दें तो उस केस में जो हमारा बेस है वो 0.5 से बदल के क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 4 होगी। अब आप देख पा रहे होगे दोनों ही नंबरों से डेसिमल हटा दी गई है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप देख पा रहे होगे इस नंबर का जो बेस है वो कितना है 4 है और 4 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 में। तो अगर हम 4 को 2 में कन्वर्ट करें तो हमारा जो नंबर होगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻², और बाकी की पावर को अगर हम एज इट इज लिखें तो 5/10 होगा, और प्लस 5/10 को हम एज इट इज लिखें क्योंकि इसका बेस को अब हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसकी पावर कितनी है 4 है। तो आप देख पा रहे होगे जब हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट जब हटा रहे होंगे तो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन अप करेंगे तो इसकी जो पावर है, जो इसका इंडेक्स नंबर है, वो दोनों ही नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इट मीन्स 5⁻4 अपॉन में 10⁻4 हो जाएगा। और जब हम इसे ओपन अप करेंगे तो 5⁻4 इक्वल होता है 625 के और 10⁻4 इक्वल होता है 10,000 के। सो अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ तो 2 रहेगा और यहाँ पे जो है वो कितना आ जाएगा 0.625। अगर हम इन दोनों नंबरों को ऐड करें क्योंकि बीच में जो सिंबल लगा है वो किसका लगा है एडिशन का, तो अगर हम ऐड कर रहे होंगे तो जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा 2.625। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 2.625, है ना। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में डेसिमल लगे हों तो सबसे पहले उनके डेसिमल को हम रिमूव करेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 रेज़्ड टू द पावर 0.16 इंटू 16 रेज़्ड टू द पावर 0.18 इज इक्वल टू, हमसे पूछा जा रहा है 256 की घाते 0.16 गुणे 16 की घाते 0.18 का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होगे इस बार जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो नंबर हैं उन नंबरों के जो बेस नंबर हैं वो काफ़ी बड़े हैं और जो उनके इंडेक्स नंबर हैं वो डेसिमल में दिए हुए हैं। इट मीन्स जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उस केस में हमें इनके बड़े बेस को स्मॉल बेस में और इनके इंडेक्स नंबर से डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले इसके बड़े बेस को स्मॉल बेस में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो जो फर्स्ट नंबर का जो बेस है वो कितना है 256 है और 256 आपको पता होगा किस नंबर की पावर में आता है 256 2 की पावर में भी आता है और 4 की पावर में भी आता है। तो अगर हम इसे 4 में कन्वर्ट करें तो आपको पता होगा 4⁻4 इक्वल होता है 256 के। तो हम 256 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 4⁻4। अब इसका जो बड़ा बेस है वो स्मॉल बेस में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम बात करें इसके इंडेक्स नंबर की तो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो कितना है 0.16 है। अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड लगा दें तो उस केस में जो इसके इंडेक्स नंबर से डेसिमल जो है वो रिमूव हो जाएगी और ये जो नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा 16/100। अब आप देख पा रहे होगे जो इसका फर्स्ट नंबर है उसका बेस छोटा हो चुका है और उसके इंडेक्स नंबर से इंडेक्स जो डेसिमल है वो रिमूव हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकंड नंबर में काम करें तो जो सेकंड नंबर है उसका जो बेस है वो कितना है 16 है और 16 अगेन 2 की पावर में भी आता है और 4 की पावर में भी आता है। तो अगर हम इसे 4 में ही कन्वर्ट करें तो आपको पता होगा 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 के बराबर होता है। इट मीन्स 16 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4⁻2 और इसके इंडेक्स नंबर में अगर हम डेसिमल को रिमूव करें तो हमें 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड लगाना पड़ेगा जिसके कारण ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 18/100। अब आप देख पा रहे होगे इन दोनों ही नंबरों का जो बेस है वो छोटा हो चुका है और जो इनके इंडेक्स नंबर हैं उनमें से डेसिमल रिमूव हो चुकी है। अगर हम इनके ब्रैकेट को ओपन अप कर दें तो उसके कारण इसके जो इंडेक्स नंबर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जब हम इनके इंडेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64/100 प्लस
4 रेज़ टू द पावर 2 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/100। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो दोनों नंबर दिए गए हैं उनके जो बेस नंबर हैं वो दोनों ही 4 हैं और इन दोनों ही नंबरों को हम आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आपको पता होगा इंडेक्सेस में जब कभी भी हम दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनके बेस नंबर सेम होते हैं तो उस केस में उनके इंडेक्स नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं। इट मीन्स जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उस केस में जो इनके इंडेक्स नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये जो नंबर है वो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होगा 4 रेज़ टू द पावर 64/100 प्लस 36/100। इनके इंडेक्स नंबर को हमने आपस में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो अगर हम इन्हें ऐड करें तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 4 रेज़ टू द पावर, इन दोनों नंबरों का एलसीएम जो होगा वो क्या आएगा, 100 आएगा। और जब हम 64 प्लस 36 कर रहे होंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, 100। तो 100 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा वो क्या होगा, 4। इट मीन्स हम कह सकते हैं 256 की घाते 0.16 गुणे 16 की घाते 0.18 का जो रिजल्ट होगा, जो मान होगा वो इक्वल होगा 4 के। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक क्वेश्चन और करें, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 243 रेज़ टू द पावर 0.16 इंटू 243 रेज़ टू द पावर 0.04 इज इक्वल टू, अगेन हमसे पूछा जा रहा है 243 की घाते 0.16 गुणे 243 की घाते 0.04 का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे इस नंबर में भी जो बेस नंबर हैं वो काफ़ी बड़े हैं और जो इनके इंडेक्स नंबर हैं वो डेसिमल में हैं। तो हमें इनके बेस को भी छोटा करना पड़ेगा और इनके इंडेक्स नंबर से डेसिमल को भी रिमूव करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो दोनों ही बेस हैं वो सेम हैं ऑलरेडी, तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में जो इनके इंडेक्स नंबर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल होगा 243 रेज़ टू द पावर 0.16 प्लस 0.04। हमने इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जिसके कारण इनके इंडेक्स नंबर क्या हो गए, आपस में ऐड हो गए। अब आप देख पा रहे होंगे इसका जो बेस नंबर है वो कितना है, 243 है। अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि 243 किसकी पावर में आता है। तो आपको पता होगा 3 की पावर में 243 आता है और 3 की किस पावर में आता है, 3 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल होता है 243 के। इट मीन्स 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 5। अगर हम बात करें इनके ऐड इंडेक्स नंबर की, तो अगर हम इनको ऐड कर रहे होंगे तो इनका जो एडिशन होगा वो क्या होगा, 0.20। और जब हम इसके इंडेक्स नंबर से डेसिमल को रिमूव कर रहे होंगे तो उस केस में हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। और जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ऊपर जो होगा 20 और डिवाइड लगा रहे होंगे तो बटे में 100। अब आप देख पा रहे होंगे हमारा जो नंबर है वो क्या है, 3 रेज़ टू द पावर 5 और इसकी होल पावर जो है 20/100 है। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। और जब हम ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो उस केस में जो हमारी पावर है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और इस 5 से 5 को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा 3 के। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है इस एक्सप्रेशन का वो कितना आया है, 3 आया है। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जिनके बेस बड़े हों और इंडेक्स नंबर डेसिमल में दिए हों तो उस केस में हम बेस को भी छोटा करेंगे और इंडेक्स नंबर से डेसिमल को भी रिमूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 16 रेज़ टू द पावर -3/2 इज इक्वल टू, हमसे पूछा जा रहा है 16 की घाते 3/2 प्लस 16 की घाते -3/2 का मान क्या होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इसके बड़े बेस को स्मॉल बेस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा जो बेस नंबर है वो कितना है, 16 है। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रेज़ टू द पावर 2। तो अगर हम 16 को 4 रेज़ टू द पावर 2 लिखें और बाकी के इंडेक्स नंबर को एज इट इज़ कॉपी करें तो हमारा नंबर
कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा भी नंबर जो है उसका जो बेस है वो कितना है 16 है। तो अगेन हम उसे क्या लिख रहे होंगे 4⁻², और बाकी के बचे हुए इंडेक्स नंबर को हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, और जब हम इनका ब्रैकेट ओपन अप कर रहे होंगे तो उस केस में जो इनके इंडेक्स नंबर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब हम इनके इंडेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा 4⁻³ प्लस 4⁻³ अगर हम बात करें इस नंबर की तो इस नंबर में आप देख पा रहे होंगे जो इंडेक्स नंबर है वो निगेटिव है। तो अगर हम इस नंबर को डिनोमिनेटर में ले जाए तो हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। इट मीन्स इस नंबर को हम लिख सकते हैं 1/4⁻³ और ये हमारा इंडेक्स नंबर तो पहले से पॉजिटिव है तो हम इसे एज इट इज लिखते हैं तो 4⁻³ तो हमारी जो फाइनल एक्सप्रेशन आई है वो क्या आई है 4⁻³ प्लस 1/4⁻³ अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें इसे ओपन आउट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे ओपन आउट करें तो आपको पता होगा 4⁻³ इक्वल होता है 64 के, प्लस 1 में यहाँ पे कितना आ जाएगा 64। अगर हम इन दोनों ही संख्याओं को ऐड अप करें तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 64, और 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा 4096 प्लस 1। अगर हम इन दोनों ही संख्याओं को ऐड अप करें तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा 4097 प्लस 64। इट मीन्स हम कह सकते हैं 16⁻³ प्लस 16⁻³ का जो मान होगा वो बराबर होगा 4097 के। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक क्वेश्चन और करें, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 3⁻³ प्लस -3⁻³ इज इक्वल टू, हमसे पूछा जा रहा है 3⁻³ प्लस -3⁻³ का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर है वो नेगेटिव है, तो अगर हम इसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो उस केस में इसकी जो इंडेक्स नंबर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगा। इट मीन्स इस नंबर को हम लिख सकते हैं 1/3⁻³ प्लस, अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर में थोड़ी सी स्पेशल बात है, क्योंकि इसका जो इंडेक्स नंबर है वो नेगेटिव नहीं है, इसका बेस नंबर नेगेटिव है। और आपको पता होगा जब बेस नेगेटिव होता है तो उस केस में 2 केसेस बनते हैं। अगर हम मान लेते हैं हमारा नंबर क्या है a⁻m है और a जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो इस केस में 2 केस बनते हैं। एक तो m क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो जब n इवन नंबर होता है तो उस केस में जो इसका रिजल्ट आता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। और जब m एक ऑड नंबर होता है तो उस केस में जो इसका रिजल्ट आता है वो एक नेगेटिव नंबर होता है। तो अगर हम इस नंबर के इंडेक्स नंबर की बात करें तो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो कितना है 3 है, और 3 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। इट मीन्स जब हम इसे ओपन आउट कर रहे होंगे, अगर हम इसे ओपन कर भी दें, जैसे अगर हम इसे ओपन कर रहे होंगे तो -3 इंटू -3 इंटू -3 आप देख पा रहे होंगे ये -3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 9 आएगा, और जब हम 9 से -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा -27 आ जाएगा। इट मीन्स जो फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा वो कैसा आ रहा होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर कैसा है, ऑड है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1/3⁻³ इक्वल होता है 27 के, और यहाँ पे प्लस, और ये जो इसका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा -27। अगर हम इसे प्लस आउट करें तो 1/27, अगर इस माइनस को बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -27। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 27, यहाँ पे 1, और 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। अगर हम इसे सॉल्व आउट करें तो कितना आएगा -728/27। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो कितना आएगा -728/27। तो हम कह सकते हैं 3⁻³ प्लस -3⁻³ का जो रिजल्ट होगा, जो मान होगा वो इक्वल होगा -728/27 के। तो जब भी केस में आपके
बेस नेगेटिव हो तो उस केस में दो केस बनते हैं। एक तो हमारा इंडेक्स नंबर जब क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो उस केस में जो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव का असर वहाँ पे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बट जब हमारा इंडेक्स नंबर एक क्या हो, ऑड नंबर हो, तो उस केस में जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है वो नेगेटिव ही रहता है। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 raised to the power 2 plus 2 raised to the power 3 plus 2 raised to the power minus 3 plus 2 raised to the power minus 2 is equal to, हमसे पूछा जा रहा है 2 की घाते 2 प्लस 2 की घाते 3 प्लस 2 की घाते माइनस 3 प्लस 2 की घाते माइनस 2 का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में जो दो लास्ट के नंबर हैं उनके जो इंडेक्स नंबर हैं वो नेगेटिव हैं। तो जब हम इन दोनों नंबरों को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर की ओर ले जाएंगे तो उस केस में इसके इंडेक्स नंबर जो हो जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। इट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 2 प्लस 2 raised to the power 3 प्लस 1 अपॉन में 2 raised to the power 3 प्लस 1 अपॉन में 2 raised to the power 2। अगर हम इन्हें एक्सपेंड करें तो आपको पता होगा 2 raised to the power 2 इक्वल होता है 4 के और 2 raised to the power 3 इक्वल होता है 8 के। इट मीन्स इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन में 8 और इसका जो होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन में 4। अगर हम इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड अप करें तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 8 होगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 8 से तो कितना आ जाएगा, 32 प्लस 64 प्लस 1 प्लस 2। अगर हम सभी संख्याओं को ऐड अप करें तो 32 प्लस 64 96 97 99। इट मीन्स हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 99/8। तो हम कह सकते हैं 2 की घाते 2 प्लस 2 की घाते 3 प्लस 2 की घाते माइनस 3 प्लस 2 की घाते माइनस 2 का जो मान होगा वो बराबर होगा 99/8 के। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक संख्या को और सॉल्व करें, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 raised to the power 2 प्लस 3 raised to the power minus 2 प्लस 6 raised to the power minus 2 इज इक्वल टू, हमसे पूछा जा रहा है 2 की घाते 2 प्लस 2 की घाते माइनस 2 प्लस 6 की घाते माइनस 2 का मान क्या होगा। आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में भी जो लास्ट के 2 अंक हैं उनके जो इंडेक्स नंबर हैं वो नेगेटिव है। तो अगर हम इसे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं तो इनके इंडेक्स नंबर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में बदल जाएंगे। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 3 raised to the power 2 प्लस 1 अपॉन में 3 raised to the power 2 प्लस 1 अपॉन में 6 raised to the power 2। अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो आपको पता होगा 3 raised to the power 2 कितना होता है, 9 प्लस 1 अपॉन में 3 raised to the power 2 इट मीन्स 1 अपॉन में 9 प्लस 1 अपॉन में 6 raised to the power 2 इक्वल होगा 1 अपॉन में 36 के। अगर हम इसे ऐड अप करें तो जो हमारा एलसीएम होगा वो इक्वल होगा 36 के और 36 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 324 प्लस अगर हम इसे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 1। अगर हम सबको ऐड अप करें तो 324 प्लस 4 328 प्लस 329। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 329/36। इट मीन्स हम कह सकते हैं 3 की घाते 2 प्लस 3 की घाते माइनस 2 प्लस 6 की घाते माइनस 2 का जो मान होगा वो बराबर होगा 329/36 के।